नमस्कार, मैं धीरज पंडित। सिंह साहब दी राइजिंग एक बायोपिक बन रही है श्री राम निवास जी के जीवन पर। आज उनके ही शिक्षण संस्थान में हम लोग प्रांगण में उपस्थित हैं। शूटिंग की प्रक्रिया जोर शोर से जारी है। एक राइटर और डायरेक्टर होने के नाते मैं जुड़ा हूं इस फिल्म के उस हर पहलू से और इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, परिचित करवाना चाहता हूं फिल्म से जुड़े वो सभी सदस्यों से जिन्होंने बहुत समर्पित भाव से फिल्म में अपना श्रमदान दिया है। राम सखी राम निवास शिक्षण संकुल एक ऐसा संस्थान जहां पर बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है। शिक्षा और रोजगार के लिए जिस तरह से सिंह साहब ने अपना पूरा जीवन दिया, तो आइए हम जानते हैं कि इस फिल्म से जुड़े कलाकारों से भी पूछें कि फिल्म से जुड़ करके फिल्म में काम करते हुए उनका अनुभव कैसा है। हम आपको मिलवाते हैं हमारी फिल्म की नायिका जो राम सखी जी का किरदार कर रही हैं। बेहद ही उम्दा कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री की, और अभी कलर्स पे इनका एक शो भी आ रहा है, तो मिलवाना चाहूँगा मैं आपको अंजना सिंह से। जी सर। बहुत डाउन टू अर्थ है। इनको लगा कि मैं खड़ा हूं तो ये भी खड़ी हो गई। ये इनके संस्कार है। अंजना जी, आपसे इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे। आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, आपने किरदार समझा, क्या अनुभव रहा? वो पहली बात स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जो मन में आई वो क्या थी? कोई दूसरी राय ही नहीं थी इस सिनेमा को करने के लिए, कोई दूसरी सोच ही नहीं थी। अपने आप में ये गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं इतनी महान शख्सियत का किरदार प्ले कर रही हूँ और मुझे ये मौका मिला, तो सेकंड थॉट तो कुछ आता ही। और मैं आर्यन सिंह अंकल जी के परिवार से इतना जुड़ी हुई हूँ। आज न जाने कितने साल हो गए जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ, और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बट ये सौभाग्य मुझे मिला करने का। आंटी जी का किरदार निभाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, और प्रोफेशनली नहीं, एज एन इमोशनल मैं अपना बेस्ट करने की इसमें कोशिश कर रही हूँ कि मैं जब मुझे उनके परिवार के लोग इस सिनेमा में देखें तो वो अंजना सिंह को नहीं, आंटी को देखें, राम सखी जी को देखें। मैं ये पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिल्म का डायरेक्टर हूँ मैं, और खैर अभी मैं रिपोर्टर की भूमिका में हूँ। तो जो एक निजी अनुभव है बतौर डायरेक्टर, वो जो समर्पण का जो भाव था कि मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, इतने सधे और अच्छे कलाकार का साथ मिला है मुझे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और राम सखी जी का जो एक चरित्र था, एक किरदार था, उनका किरदार जो है उनका, कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी होती है। सिंह साहब हमारी इतनी बड़ी शख्सियत, 108 रुपए की नौकरी से जिन्होंने अपना जीवन शुरू किया मुंबई में, और आज 45,000 सिक्योरिटी गार्ड पूरे भारत में है। इंटू 6 कर लीजिए उनके परिवार वालों को, तो आज 2.5 लाख लोगों को रोजगार वो दे रहे हैं। ये उनका ही पुण्य प्रताप है कि उनके सशरीर इस धरती पर नहीं रहने के बावजूद भी हम जैसे टेक्नीशियन, फिल्मकार रोजगार पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और सारा का सारा श्रेय आर्यन सिंह अंकल को और आंटी को जाता है, बिकॉज़ वो दोनों ही एक दूसरे की ताकत और हिम्मत थे। जिस हिसाब से हमने फैमिली मेम्बर से, गीता दी से उनकी लाइफ के बारे में जाना, सुना, समझा, तो लगता है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में कि कुछ ना होते हुए भी दुनिया जीतनी थी और करना था। उस वक्त भी किया, जाते जाते भी किया, जाने के बाद भी वो कर रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास ऊपर हो रहा हो, क्योंकि हम जो यहाँ हैं हमें तो हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलवाते हैं आपको इस फिल्म के जो लीड किरदार हैं जिन पर फिल्म बन रही है, सिंह साहब दी राइजिंग। आइए पहले आप रूबरू होइए, खुद पहचानिए। एक चिर परिचित चेहरा, देव सिंह। नमस्कार। आपको तो मैं सिंह साहब की स्क्रिप्ट
देव जी आपके हाथ में आई और आने के बाद वो पहली प्रतिक्रिया क्या थी, ये हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मुझे रोल ऑफर किया जा रहा है। मुझे लगा पहले मजाक कर रहे हैं सब, मैं सुन के वो हो गया कि अच्छा क्या होता है इंडस्ट्री में हमारे एक ना एक धारणा बनी हुई है, विलेन विलेन विलेन, तो ये विलेन है तो ये रोल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन जब अ, मुझे लगा कि जब अब मैं कंफर्म हो कि नहीं मैं कर रहा हूँ, तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो बस इतना ही कहा, इतना ही लगा कि कहीं ना कहीं स्टोरी मुझसे बहुत रिलेट कर रही है। और मुझे लग रहा है कि बॉम्बे हर व्यक्ति जो एक सपना लेके जाता है, हमारे जो स्वर्गीय आर्यन सिंह जी हैं वो भी एक सपना लेकर बॉम्बे गए थे, और उन्होंने जो बॉम्बे में स्ट्रगल करके एक अपनी मुकाम बनाई थी, वो सब नहीं बना पाते। और ये स्क्रिप्ट एक्चुअली मैं बताऊं कि मेरे लिए कहानी नहीं है, ये एक इमोशन है, एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है जिसमें कई ऐसी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। जब इससे कोई देखेगा, इस फिल्म को देखेंगे लोगों को, तब उनको एहसास होगा कि हम जो भी अचीव करते हैं ज़िंदगी में, उसमें आपको बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से और बहुत लगन से चलते रहना है, तब जाके कहीं पर एक सफलता मिलती है। और स्क्रिप्ट के बारे में इतना ही बोलूँगा कि मैंने उदय जी को एक लाइन बोली थी कि भैया आपने एक कलाकार को ज़िंदा कर दिया, और मैं वो बोलूँगा तो फिर मैं इमोशनल हो जाऊँगा। लेकिन ये कलाकार को ज़िंदा कर दिया, बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं मेरे ऊपर जो इमेजेस बने हुए हैं मैं उसको तोड़ सकूँ। और सिंह जी द राइजिंग, ये वो स्क्रिप्ट है जो जिसने मुझे ज़िंदा कर दिया एज एन एक्टर मुझे ज़िंदा कर दिया। और अभी हम लोग आज तीसरा दिन शूट किया, बाकी आप बताएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं उस लायक भी नहीं हो पाया कि मैं भी समझ पाऊँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये तो बिना, मैं निर्देशक का एक्टर हूँ, और जो आप बताएंगे कि कैसे चल रहा है स्क्रिप्ट का, तो मैं इतना ही बोलूँगा फिर से कि इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ इमोशन।